सुधार की जरूरत भी है, चाहे वो बॉस हो या कर्मचारी हो, जिससे काम करने की जगह कम से कम बेहतर हो सके। शुक्रिया करेंगे सभी का। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी को एक बड़ा झटका लगा है। इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। 14 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पर बैन कर दिया गया है। दिव्य फार्मेसी की दवाओं को लेकर भ्रामक दावे किए गए। 15 अप्रैल से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पर बैन की खबर आ रही है। पतंजलि को एक बड़ा झटका, बाबा रामदेव के एक बड़ा झटका, बाबा रामदेव की कंपनी को एक बड़ा झटका। हालांकि वो कहते रहे हैं कि मैं सीधी तरह से इस कंपनी से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन ये कंपनी उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के दावे पर, उनके प्रचार पर चलती है। फिलहाल दिव्य फार्मेसी को एक बड़ा झटका। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में जिस तरीके से पतंजलि को लेकर सुनवाई चल रही है, पहले ही वहां पर बाबा रामदेव की कंपनी यानी कि पतंजलि फार्मेसी सवालों के घेरे में है। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है। सरकार की ओर से पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी को बड़ा झटका है। करीब 14 ऐसे प्रोडक्ट हैं, उन 14 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पर बैन कर दिया गया है। तो इस वक्त देश की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी है, देश की बड़ी संख्या है जो इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। और इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो इसलिए करती है क्योंकि इन दवाओं में जिस तरीके से दावे दिए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, उन दावों को ध्यान में रखकर लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सरकार ने और यहाँ तक कि कोर्ट ने ये माना है कि जो पतंजलि की फार्मेसी में, दिव्य फार्मेसी में दावे किए जाते हैं, वो दावे सच्चाई से कहीं परे हैं, वो झूठ के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। इसलिए एक बड़ी कार्रवाई पतंजलि पर की गई है, पतंजलि के दिव्य फार्मेसी पर की गई है। बड़ा झटका पतंजलि कंपनी को, उसके 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पर तत्काल प्रभाव से बैन की खबर आ रही है। और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, क्या खबर है? देखिए, वो एफिडेविट की कॉपी है हमारे पास मनु जी, जो उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। अगर हम इस एफिडेविट को पढ़ें तो उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ये कहा है कि पतंजलि कंपनी को, जो उनकी दिव्य फार्मेसी है, हमने उनको नोटिस दिया था। नोटिस भ्रामक विज्ञापन को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई और उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया वो जवाब संतोषजनक नहीं था। इसलिए 14 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। उन सभी प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे सर्वश्री गोल्ड है, सर्वश्री वती है, इसके अलावा डीपी ग्रिट है, मुक्तावती एक्स्ट्रा पावर है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। देखिए, आप इस चीज को समझिए। अभी इसका मतलब यह है कि इन प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन हो सकता है वो नहीं होगा। अब इन प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन पतंजलि कर रही है वो नहीं होगा। और ये जो नोटिस है, ये 15 तारीख को ये जो आदेश है वो जारी किया गया है। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होने वाली है, तो ठीक सुनवाई से पहले उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से ये जो जवाब है, ये हलफनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया आशीष, गया एक है। बात और ये कहूंगा बताया कि गया उत्तराखंड सरकार ने नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद भी अभी तक वो कार्रवाई नहीं कर पाई। अब जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो हलफनामा सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने जमा कर दिया। और इतने दिन तक उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही थी? देखिए, यही तो सवाल उठता है। मुझे लगता है कि यही सवाल कल सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगा कि आपने आखिर हमारी, जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, तो उसके बाद आपने कदम क्यों उठाया। और यही सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा। हालांकि चूंकि जो 14 प्रोडक्ट्स हैं जिनके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है, मैं दर्शकों को बार बार समझा रहा हूं कि लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है, उसका एक कानूनी प्रोसीजर भी होता है कि अगर उनको इसको वेकेट कराना होगा तो संबंधित अथॉरिटी में 3 महीने के भीतर अपने केस को फाइल करना होगा। और उसके बाद उस पर एक डिटेल, जितने भी शोध किए गए होंगे, उन सबके रिकॉर्ड्स को देने पड़ेंगे। और उसके बाद वो अथॉरिटी ये तय करेगी कि क्या इन लाइसेंस पे जो बैन लगा है, यानी प्रोडक्शन पे जो बैन लगा है, जो सस्पेंड किया गया है, क्या उसे कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। एक बड़ा झटका यहाँ पर कंपनी को लगा है। आशीष, एक बात और मैं कहूंगा, चूंकि अब इनका मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन इन सब के बीच मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं, शॉप्स पर जो प्रोडक्ट हैं, वो तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो लोग खा रहे हैं। तो क्या लोगों के स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, ये एक ग्रे एरिया है और मुझे लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ये सवाल जरूर पूछेगा। क्योंकि अभी तक जो हमारे पास
डिटेल आई है, जो एफिडेविट फाइल किया गया है लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में इस समय मौजूद हैं अलग अलग हिस्सों में, उन प्रोडक्ट्स का क्या होगा, किस तरह से उन पे रोक लगेगी। हालांकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने जो अभी तक कार्रवाई नहीं की थी या देर से कार्रवाई की है, उसको लेकर भी एक अनकंडीशनल जो अपॉलजी है वो इस हलफनामे में लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी गई है। लेकिन जो ग्रे एरिया है, जिसका जो आपने सवाल उठाया है, उसका जवाब कल सुप्रीम कोर्ट में ही मिलेगा कि उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कोशिशें हैं। ये दूसरा जो अहम देश सवाल- के हजारों करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य का जुड़ा मामला है और सरकार क्या एक सामान्य सी माफी मांगकर निकल जाएगी तब, जबकि इस प्रोडक्ट में आई ड्रॉप भी हैं, यानी कि आप पतंजलि की आई ड्रॉप डालते रहो, अपनी आंखें खराब करते रहो, आप अपने फेफड़े खराब करते रहो, आप अपनी किडनी खराब करते रहो, आप अपने शरीर को बर्बाद करते रहो, पतंजलि की चीजें इस्तेमाल करते रहो। और ये तब है जब उत्तराखंड की सरकार, जिसने कि इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस दिया हुआ है, वही सरकार कहती है कि साहब हमने तो अब रोक लगा दिया, बैन कर दिया, अब देश जाने, देश के लोग जाने। ये क्या मजाक है? देश के स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार इस तरीके से मजाक कर रही है कि साहब हमने माफी मांग ली। हजारों लोगों के साथ, हजारों लोगों के शरीर से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। और क्या उत्तराखंड की सरकार एक सामान्य सी माफी मांगकर बच सकती है? आशीष, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें बचने का कोई स्कोप है मनोज जी। इसमें कहीं कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर गलती हुई है, अगर भ्रामक विज्ञापन दिए गए, तो कार्रवाई पहले क्यों हुई, कार्रवाई बाद में क्यों हुई, कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई, पहले केवल नोटिस देकर ही या फिर पूछकर ही क्यों छोड़ दिया गया, ये कार्रवाई पहले की जा सकती थी। और यही सवाल मुझे लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट के भी रहेंगे कि आपने आखिर इतनी देरी से ये कदम क्यों उठाया, ये कदम आपको पहले उठाया ना चाहिए था। अब देखना ये होगा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से क्या कुछ इसमें कहा जाता है। दूसरी अहम बात, जो अभी का हलफनामा दाखिल हुआ है, ये केवल मिथिलेश कुमार का जो टेन्योर है 9 मंथ्स का, उसके दौरान जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर ये दाखिल हुआ है। लेकिन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 2018 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन को लेकर शिकायत आई है, उसको लेकर उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है, उसकी डिटेल भी हमें चाहिए। तो अभी वो डिटेल इसमें नहीं शामिल है, मुझे लगता है उसको लेकर अलग से एफिडेविट फाइल होगा। लेकिन हाँ, उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 14 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके उत्पादन पर फिलहाल उसे सस्पेंड कर दिया है, यानी वो प्रोडक्ट जो है उनका उत्पादन नहीं होगा। मजाक इसे कह सकते हैं, चाहे वो सरकार की कार्रवाई हो, उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, या फिर पतंजलि फार्मेसी की जो दवाइयां हैं जो बन भी रही हैं, बाजारों में बिक भी रही हैं, उनकी शॉप्स पर भी है मौजूद और लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे एक मजाक ही समझे। देखिए, जाहिर तौर पर अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर इसमें पूरे मामले में अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई होती है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये पाती है कि उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया है वो जवाब संतोषप्रद नहीं है, यानी उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं है, तो ये कार्रवाई पहले की जा सकती थी। क्योंकि विज्ञापन ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में शुरू हुए थे, विज्ञापन लगातार पहले से जारी थे और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई। अब जाहिर तौर पर एक बात और देखना पड़ेगा मनु जी, कि जो प्रोडक्ट मार्केट में है उसको लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है, किस तरह से उन्हें रोल बैक करेगी, वापस मंगाएगी, उसको लेकर क्या योजना है। मुझे लगता है कि जो ग्रे एरिया है, कुछ सवाल अनसुलझे हैं, उनका जवाब कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही मिलेगा। ये बड़ा सवाल है आशीष, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है और कई सालों से पतंजलि कंपनी या दिव्य फार्मेसी अपने प्रोडक्ट बना रही है, देश भर में बांट भी रही है। तमाम राज्य सरकारें पतंजलि को जगह भी दे रही हैं, ज़मीन भी दे रही हैं, वहाँ पर उनके प्लांट्स लग रहे हैं और इनके साथ साथ खाने पीने की भी बहुत सारी, शायद ही कोई ऐसी चीज़ छूटी हो जो कि पतंजलि नहीं बनाती हो। बिस्किट से लेकर, तेल से लेकर, आटा से लेकर, दवाइयों से लेकर सारी चीज़ें, और हर चीज़ में उसका दावा है कि ये सर्वोत्तम है, आप अगर खा लोगे तो बस आपको स्वर्ग जैसा अनुभूति होगी उसकी। दावे इस तरीके से किए जा रहे हैं, विज्ञापन भी इस तरीके से दिए जा रहे हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की जा रही है। लेकिन बहुत देर नहीं हो गई, सरकार की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, न जाने कितने सालों से लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। आप देखिए, यह भी दावा किया जाता है कि अगर आपको शुद्ध घी लेना है तो आपको शुद्ध घी 2500 से 3000 रुपए किलो में नहीं मिलेगा, लेकिन पतंजलि कंपनी कहती है कि साहब 700-800 में शुद्ध घी ले लीजिए, वो भी गाय का। ये किस तरह के दावे? देखिए, जाहिर तौर पर इस तरह के जो दावे किए गए हैं, इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन दिए गए थे, उसी को लेकर तो ये कार्रवाई हुई है और उसी को लेकर तो बाबा रामदेव हो, चाहे
बालकृष्ण हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक बार नहीं 3 बार माफी मांगनी पड़ी और तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को ठुकरा दिया। उन्हें बाकायदा एक बार नहीं 2 बार देश के अलग-अलग अखबारों में विज्ञापन छपवाना पड़ा, जो माफीनामे का विज्ञापन था वो छपवाना पड़ा। अब उस माफीनामे को विज्ञापन को कल वो अदालत के सामने ले जाएँगे और बताएँगे कि हमने कोर्ट के आदेश के बाद माफी मांग ली है, हमें माफ कर दिया जाए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से माफ कर देगा? और वो भी तब जब आपके 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस को लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैंसिल करती है, उसके बावजूद आप भ्रामक विज्ञापन जारी रखते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि पहले जो हमें लगता था कि बाबा रामदेव हो सकता है कि इन विज्ञापनों को छपवाने के बाद जो उन्होंने नेशनल पेपर में छपवाया है, सार्वजनिक माफी मांगने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से बच जाएँगे या फिर बालकृष्ण बच जाएँगे, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि अब ये मामला दूर तक जाएगा, ये मामला यहीं तक सीमित नहीं रहेगा।